नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है टू अर्न प्रॉफिट, वो बोलने की बात है, लेकिन सब ऑर्गेनाइजेशन का ही प्रॉफिट होता है सरप्लस जनरेट करना। मतलब प्यार करता हूं का दूसरा ऑल्टरनेटिव जैसे आई लव यू होता है, ठीक उतना ही ये वर्ड होता है प्रॉफिट के जगह सरप्लस। तो यहां पर नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली बनाना पड़ता है। एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको लिटरली हम लोग बोलते हैं कैश बुक, लेकिन कैश जैसे कैश बुक मेंटेन होता है वैसे नहीं, कैश बुक तो डे टू डे ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट में समरी ऑफ कास्ट ट्रांजैक्शन होता है। समरी मतलब इज लाइक अ कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह होता है। आपका ओपनिंग कैश बैलेंस टोटल कितना खर्चा कैश का इनफ्लो हुआ है तो उतना आउटफ्लो हुआ है। कैश का ना सवाल है, कैश का इनफ्लो का कारण क्या है, आउटफ्लो का कारण क्या है। इनफ्लो का कारण रेवेन्यू इनकम भी हो सकता है, कैपिटल इनकम भी हो सकता है। इसका मतलब अगर कोई कैपिटल लोन लिया है वो भी रिसीव पेमेंट में आएगा। सिमिलरली पेमेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ सकता है। जैसे आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं वो भी आएगा, वैसे ही आप अगर फर्नीचर परचेस कर रहे हैं वो भी क्रेडिट रिसीव पेमेंट में जाएगा। तो एक होता है रिसीव पेमेंट, दूसरा होता है आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो सिमिलर टू आपका पीएल अकाउंट है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके, और थर्ड नंबर होता है बैलेंस शीट जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ दिन कल ही किए थे। सेम तरीके के ये 3 चीज आपको प्रिपेयर करना है। नॉर्मली रिसीप्ट पेमेंट आपको दे देगा, बाकी आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। Is the screen is visible? Yes, Is the sir. screen is visible to all of you? Yes, sir. Fine. Final account of non-profit organization. The charitable organization or non-profit organization NPO like schools, college, clubs, libraries, etc., which are formed and operates without profit motive. वो लिखने के लिए सब प्रॉफिट मोटिव में काम करता है। कौन सा हॉस्पिटल में बिल कम लगता है आपको? विदाउट प्रॉफिट मोटिव prepares financial statement मतलब फाइनल अकाउंट्स इन द फॉलोइंग फॉर्म। 3 फॉर्म में, रिसीव पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये 3 फॉर्म आपको करना पड़ेगा। तो 3 फॉर्म के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। व्हाट इज अ रिसीव पेमेंट? इट इज अ समराइज कैश बुक। जैसे ही समराइज कैश बुक है, आपको याद है मैंने कुछ समराइज्ड वर्ड कहीं पर इस्तेमाल किया है, कैन यू मेमोराइज इट? कैन यू रिकॉल वेयर आई हैव यूज्ड द वर्ड समराइज इन द क्लास? सर जब अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर आप करा रहे थे वेरी तब। गुड, वंडरफुल। कौन सा अवार्ड चैप्टर में? सर सेल्फ फर्स्ट सर बैलेंसिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ। भाई आप लोगों को आंसर सुन के मेरा दिन तो अच्छा ही हो गया। एग्जैक्टली राइट। Debtors ledger control, creditors ledger control is nothing but the summarized debtors and creditors balances. Yes or no? वहां पर यस सर। इंडिविजुअल सेल नहीं लिखते थे, वहां पर कंबाइंड सेल लिखते थे। Am I correct? यस सर। ओके। तो सेम वे में रिसीव पेमेंट इज अ समराइज कैश बुक, मतलब डेली डे वाइज 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख का कैश ट्रांजैक्शन हम नहीं लेंगे, टोटल हर आइटम का टोटल लेंगे। कितना सैलरी, कितना रेंट, कितना एसेट परचेज, सब टोटल आएगा। इट इज अ समराइज कैश बुक। ऑल इनफ्लोज आर डेबिटेड एंड आउटफ्लोज आर क्रेडिटेड। ऑल टाइप्स ऑफ रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। एक वर्ड देखो, ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट। रिसीट 2 प्रकार का होता है, मैंने सिखाया है, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। जो ऑपरेशन से आता है रेवेन्यू, जो नॉन ऑपरेशन से आता है नॉन रिकरिंग है
that is capital receipt. Example, loan, capital receipt, revenue, acha, debited, like loan, capital receipt, revenue receipt, etc. Income received during the year, whether related to current year or previous year or next period, is debited here. मतलब आपको अगर इनकम लास्ट पीरियड का मिले, करंट ईयर का मिले और फ्यूचर पीरियड का मिले, इसका मतलब मान लीजिए ये नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सब्सक्रिप्शन। तो ये सब्सक्रिप्शन हो सकता है करंट पीरियड का आपको मिल रहा है, हो सकता है नेक्स्ट पीरियड का आपको अभी मिल रहा है, हो सकता है लास्ट ईयर में आपने नहीं दिया है लेकिन इस पीरियड में मिल रहा है, तो तीनों ही यहां पर आ जाएगा। तो फाइन, तो सभी यहां पर आएगा बिकॉज तीनों ही रिसीट है। सिमिलरली ऑल पेमेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर आर क्रेडिटेड। ऑल पेमेंट मींस वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, रीपेमेंट ऑफ लोन हो, तीनों ही यहां पर आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पेड ड्यूरिंग द ईयर वेदर रिलेटेड टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर आर क्रेडिटेड हियर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस and closing balance of this account is the closing cash on bank balance। एक समरी मैंने आपको दिखाया है, वो समरी देखने से ही आपको देखो पता चल जाएगा। रिसीव पेमेंट फॉर द ईयर, देखिए तो हल क्या है, 2 डेबिट, क्रेडिट। बहुत लोग डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते लेकिन हम लोग लिखेंगे। देखो रिसीव पेमेंट में क्या है, ओपनिंग कैश बैलेंस है, कैश एंड बैंक। 2 सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, कमिंग ईयर, मतलब एडवांस, मतलब व्हाटएवर में बी द सिचुएशन, मुझे इनका अगर ईयर में इनकम नहीं, अगर कलेक्शन हुआ है, कैश आया है, तो मैं यहां पर रिसीप्ट में दिखाऊंगा। एंट्रेंस फ्री, जनरल डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट, एवरी कलेक्शन in whatever may be form, revenue or capital, current year, back year, subsequent year, ignore। अगर रिसीव हुआ तो डेबिट करेंगे, it's like a cash book। Similarly all payments, rent, postage, stationery, books purchased, investment, fixed asset, honorarium to secretary, electricity, garden, आपकी मतलब मेंटेन करना, miscellaneous expenses, सब कुछ करने के बाद जो रहेगा that is closing balance और कुछ नहीं। Now, income expenditure account. It is like a profit and loss account. This account is prepared to find out the surplus or deficit of the non-profit seeking organization of a particular period. Only the revenue receipt and revenue expenditure for the accounting period are recorded. All expenses are recorded in the debit side and all income are recorded in the credit side। देखो पहले था रिसीट, लैंग्वेज चेंज होके हो गया इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो इनकम ओनली आएगा, एक्सपेंसेस वो भी आएगा। इनकम मतलब अर्निंग फ्रॉम माय ऑपरेशन से जो होता है। इट इज अ प्रिपेयर ऑन एक्रूअल बेसिस। आप लोग जानते हैं एक्रूअल बेसिस का कॉन्सेप्ट। आउटक्रल बेसिस का कॉन्सेप्ट मतलब नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअली एक्सपेंसेस कितना पेमेंट किया है उसके बेसिस में रिकॉग्निशन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, वो चाहे आप पेमेंट करे ना करे, आउटस्टैंडिंग आपका ऐड हो जाएगा और प्रीपेड लेस हो जाएगा। क्यों ये ऐड और लेस आप बोल रहे हैं सर? तो बार बार बोलते हैं ऐड लेस मत बोलिए। यस, ऐड करना मतलब आउटस्टैंडिंग का जर्नल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और प्रीपेड का ठीक उल्टा, prepaid expenses account debit to expenses। It is prepared on accrual basis, which means all income are recorded when it is earned and all expenses are recorded when it is incurred, if the irrespective of actual receipt and payment, that is after adjustment of prepaid as advance and outstanding arrear। If
credit balance is more than debit balance in the income expenditure, then difference is termed as surplus, not profit, net profit. Excess of income over expenditure, ये line लिखना पड़ेगा आपको. And if debit balance is more than credit balance, the term is deficit, not net loss. Excess of expenditure over income. That is the concept of income expenditure. तो similarly to PL है, मैं एक फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूं. देखिए, रेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, सब खर्चा यहाँ पर डेबिट हुआ है, और सब इनकम, सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, एंट्रेंस फीस इफ ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू, इंटरेस्ट ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट, प्रोसीड फ्रॉम एनुअल प्रोग्राम, लेस प्रोग्राम एक्सपेंसेस करने के बाद नेट इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट जैसे करते हैं. बाय डेफिसिट हो सकता है, टू सरप्लस हो सकता है. डेफिसिट एंड सरप्लस दोनों को ही कहां पर ट्रांसफर करना है? अल्टीमेटली कैपिटल फंड. The surplus or deficit ultimately transferred to capital fund. Last is balance sheet. Balance sheet of a non-profit seeking organization reflects the financial position of a non-profit seeking entity at a particular point of time. बैलेंस शीट नॉर्मली क्या करता है? फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का. इस यहाँ का बैलेंस शीट दिखाता है नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का क्या पोजीशन है एसेट लायबिलिटी का. राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट द एसेट साइड, दैट इज बिल्डिंग, लैंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड मेडिसिन, एरियर सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंस. और लेफ्ट साइड सिखाता है क्या? जहां पर लायबिलिटी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल, बिल्डिंग फंड, प्राइस, मतलब जो जो क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है. तो एसेट साइड हम लोगों का होता है राइट साइड, एंड यहाँ एसेट साइड होता है और यहाँ पर लायबिलिटी साइड. सो दैट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर. मैंने आपको दिखाया है. कोई फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है. अब एक एक आइटम को मैं स्पेशली पकड़ूंगा. मैं देखता हूं इनकम का एंड एक्सपेंडिचर का स्पेसिफिक आइटम लेके मैं अब डिस्कस करूंगा. उससे पहले बोलिए यहां तक कोई डाउट है और नहीं? यहां तक किसी एरिया में डाउट है और नहीं? तीन चीज आप लोगों ने सिंपली सीखे हैं एकदम इन शॉर्ट. एक नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्लब, लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज होता है फर्स्ट. नंबर 2, ये एक्रूअल बेसिस में अकाउंटिंग करते हैं. एक्रूअल बेसिस मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड इनकम रेवेन्यू अर्न के बेसिस में. 3, ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है ये. दैट इज रिसीट पेमेंट जो समराइज कैश बुक है, इनकम एक्सपेंडिचर सिमिलर टू अ पीएल अकाउंट है, ऑन थर्ड बैलेंस शीट जो आप करके आए हैं. ये 3 फंडामेंटल बेसिस के ऊपर मैंने ये दिखाया है. यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए. चलिए अब हम लोग छोटा छोटा आइटम करेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगा. अब हम कोशिश करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए. बाय द वे, मेरे क्लास के बाद नॉर्मली 10 बजे एसजे मैम का आज का क्लास नहीं है तो? यस मैम, नहीं है. ठीक है, हम लोग एसजे मैम का क्लास भी लेने की कोशिश करेंगे. एसजे मैम को तो 12 बजे से रहता है ना? क्या ना? क्लास 11 बजे क्लास है किसी का? यस सर, दीपनविता मैम का 11 बजे है. 12 बजे से एसजे मैम का रहता है. 12 बजे से नहीं है. कल मॉर्निंग किसका क्लास है? कल इकोनॉमिक्स है सर. वो होगा ना? नहीं होगा? होगा, अभी कुछ नोटिस नहीं आया है. ठीक है, देखते हैं. चलिए, इट इज लेगेसी. इट इज द अमाउंट रिसीव बाय द एनपीओ नॉन प्रॉफिट. अच्छा, लेगेसी क्या होता है? कोई लोग बोलता है मेरा मौत के बाद विल करके जाता है, मेरा मौत के बाद मेरा जो बैंक बैलेंस में पैसा बचा हुआ है 1 लाख 2 लाख रुपया, ये सब मेरे कॉलेज में जाएगा.
तो ये हो गया मेरा मौत के बाद मेरा विल, जहां से मेरे पास एक नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलता है। तो लेगेसी मतलब लीगल जगह से आता है। इट इज द अमाउंट रिसीव बाय द एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल, विल मतलब कानूनी कागज, ऑफ द डिसीज पर्सन, जो जिसका मौत हो गया है। जनरली इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, बिकॉज आपके दिल में आएगा सर ये जो इनकम है लेगेसी रिसीव्ड, लेगेसी रिसीव्ड, ये क्या है? ये रेवेन्यू है ना कैपिटल है? तो ये पहले ये आपको जानना है लेगेसी क्या होता है। ये अगर कोई डिसीज पार्टनर का विल से पैसा आता है तो ये आपका हो जाएगा आपका पैसा इनकम। जनरली इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट, मतलब कैपिटल रिसीट है तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा एंड इंक्लूडेड इन द कैपिटल फंड। ओके, हाउएवर सम पार्ट ऑफ द अमाउंट रिसीव मे बी टेकन रेवेन्यू रिसीट, अगर इंस्ट्रक्शन दिया रहता है तो, एंड ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर एज पर द टर्म्स ऑफ विल और अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, बोलता है हर लीगेसी का 10% करके आप रेवेन्यू में डालेंगे, तो आप 10% रेवेन्यू में चार्ज करेंगे, बाकी कैपिटल फंड बोल के दिखाएंगे। एक प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखता हूं, आप लोग देखिएगा, आराम से समझ जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द इंपैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, अच्छा रिसीट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट, ये आपको करना पड़ेगा, इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा। कैपिटल फंड ओपनिंग बोल दिया है 2 लाख, लीगेसीज रिसीव 20,000। केस 1, लीगेसी टू बी कैपिटलाइज्ड। अगर लीगेसी पूरा ही कैपिटलाइज्ड है तो रिसीव पेमेंट में क्या छवि आता है, देखिए रिसीव पेमेंट में रिसीव बोल के 2 लीगेसी आएगा 20,000। इनकम एक्सपेंडिचर में सर कुछ आएगा ना, पूरा ही आपने कैपिटलाइज किया है, मतलब उसको पूरा ही कैपिटल रिसीट माना है। अगर पूरा ही कैपिटल रिसीट मानते हैं तो आपको कैपिटल फंड में ऐड करना चाहिए, वो मैंने किया। बैलेंस शीट में कैपिटल फंड ये ओपनिंग था, उसके साथ ऐड लीगेसीज रिसीव्ड 20,000, तो कैपिटल के साथ ऐड कर दिया। केस 2 में बोल रहा है 60% ऑफ लीगेसी रिसीव इज टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब 40% रेवेन्यू आइटम बोल के ट्रीट करेंगे, तो रिसीव पेमेंट में 20,000 ही होगा। इनकम एक्सपेंडिचर में बाय लीगेसीज रिसीव्ड कितना बेटा, 40,000 का 20,000 का 40%, बिकॉज 60% कैपिटलाइज बोला है तो 8,000, और कैपिटल फंड ओपनिंग 2 लाख, बैलेंस शीट में एड लीगेसीज 60% 20,000। क्लियर और नॉट, बोलिए। तो लीगेसी देख के कुछ नहीं बोलेगा तो सर क्या एज्यूम करूंगा, ऑलवेज एज्यूम इज अ कैपिटल रिसीट। अगर इंस्ट्रक्शन दे देता है देन फॉलो अकॉर्डिंगली। 60% तो बोला था, यहाँ पे 40% किस बात का? 60% अगर कैपिटल रिसीव है तो बाकी 40% क्या है, एनी रिसीट का 2 पार्ट हो ओके। सकता है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। कैपिटल अगर बोल दिया तो बाकी क्या हुआ, रेवेन्यू हो सकता है, बिकॉज एक आइटम का 2 ही भाग हो सकता है। क्लियर? सर ओनली लेजेसी रहेगा तो सर इनकम ही मानेंगे ना सर उसको? ना ना, नेवर नेवर, बिकॉज ये विल में आता है। इनकम मतलब द फ्लो विच इज रिकरिंग इन नेचर फ्रॉम योर ऑपरेशन। कि कोई बंदा विल से आपको पैसा देगा, ये क्या आपका फ्लो ऑफ इनकम है, रेगुलर इनकम होगा? रेगुलर ऐसा हो सकता है? नो। ये आपका क्या ऑपरेशन मानते हैं आप लोग, ऑपरेशन मानते हैं ना? तो कभी भी अगर ऑपरेशन नहीं है तो ये आपका इनकम सोर्स में नहीं आएगा, कैपिटल फंड में ऐड होना चाहिए। is a capital receipt until and unless it is a policy of the NPO that part of that capital receipt treated as a revenue part. बोलिए। तो 20,000 में केस 1 में बोला है पूरा ही कैपिटलाइज, कुछ ना भी बोले तब भी पूरा ही कैपिटलाइज करेंगे। दूसरा केस में बोला है 60% कैपिटलाइज करना, तो बाकी 40% क्या करूंगा, रेवेन्यू बोल के ट्रीट करूंगा। रेवेन्यू मतलब मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में डालना है रेवेन्यू आइटम।
मतलब मुझे इनकम बोल के दिखाना है, तो इसलिए मैंने इनकम बोल के दिखाया। और बाकी 12,000 मुझे कैपिटल रिसीट बोल के दिखाना है, तो मैंने 12,000 उसको दिखाया। ठीक है बेटा? यस सर। Endowment fund. Endowment fund मतलब like a gift. It is a fund generally maintained by NPO arising from bequest or gift. मतलब अपने शौक से कुछ देना, गिफ्ट करना, ये सर। Not on request, bequest. The nature of the receipt is capital and non-recurring. The nature of the receipt is a capital and non-recurring. इसका मतलब है ये कभी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, ऑलवेज बिजनेस में इनकम आएगा, ये आप सोच नहीं सकते। तो देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द इंपैक्ट ऑफ रिसीट पेमेंट। कैपिटल फंड बोल दिया है 2 लाख, एंडोमेंट फंड 60,000, एंडोमेंट फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 15,000। आ जाइए सर बिक्वेस्ट का मतलब सर? गिफ्ट में कुछ मिलना, भीतर से ओके का मन से कुछ करना। मेरे जैसा नहीं है पैसों के लिए काम करना। नहीं सर, आपका कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, बाद में पता चलेगा तुम लोगों को, वेट करो ना। सर कुछ भी नहीं है। रिसीप्ट एंड पेमेंट टू एंडोमेंट फंड रिसीट कितना? 15,000। नेचुरली आपका रिसीट रेवेन्यू ना कैपिटल मुझे जानना नहीं है। 15 इनकम एक्सपेंडिचर बोलिए तो एक कभी भी आपका ऑपरेशन हो सकता है, ये कभी भी आपका ऑपरेशन हो सकता है, यस और नो? नो सर। अगर ऑपरेशन नहीं हो सकता है तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम कभी नहीं हो सकता। अगर रेवेन्यू इनकम नहीं है तो कहां पर आएगा सर? कैपिटल फंड। लेकिन सर आपने तो ओपनिंग कैपिटल में ऐड नहीं किया। ओपनिंग कैपिटल में मैंने ऐड नहीं किया, तो इसलिए मैंने क्या किया, एंडोमेंट फंड बोल के, सिंस एक फंड मौजूद है उसके साथ 15,000 ऐड करके 75,000 लिखा। अगर एंडोमेंट फंड बोल के कुछ नहीं रहता है तो ऐड कर देते, कैपिटल फंड में ऐड कर देते। नेक्स्ट, डोनेशन। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग सबसे ज्यादा आंसर दे सकेंगे। यहां पर मस्जिद में जाता है मोर और लेस जितना मेरा मुस्लिम दोस्त स्टूडेंट्स है सभी? यस सर। अच्छा, मुझे ये बताइए तो वो लोगों का इनकम कैसे होता है? इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग करते हैं, मेंटेन करना, जाने के टाइम सफा सुथरा रखना, फ्री में तो कोई नहीं करता है। चंदा लेके सर डोनेशन लेते हैं। सर वही डोनेशन। क्या करता है? लड़की लोग मुंह बंद रख, लड़के लोग को बोलने दे, बोलो। सर डोनेशन फंड आता है। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सर? कैसे होता है? एनी आइडिया? एनीवन जो बहुत इन्वॉल्व है मस्जिद रिलेटेड क्लास में? सर कमेटी वगैरह रहता है उसके लिए। कमिटी तो ऑर्गेनाइज करने के लिए है, कमिटी तो और पैसा छपाएगा नहीं। पैसा आता कहाँ? इतना मेंटेन करने के लिए, सफा सुथरा रखने के लिए पैसा कहाँ से आता है? कि जो बड़े लोग रहते हैं वो लोग डोनेट करते हैं पैसा, और सर मुस्लिम कंट्री लोग शायद ये सब्सिडी या लोग फंड देता होगा। हाँ यस फंड सर, देते हैं सब। तुम मतलब लोगों चंदा को ले आते मैं बता डोनेट किया देता हूं, जाता देखो है। तुम लोगों ने एक भी आंसर ठीक नहीं दिया। सर अगर गौर करूंगा, 2 जगह से आता है पैसा। पैसा ऑब्वियसली थ्रू डोनेशन ही आता है, लेकिन डोनेशन का भी 2 नेचर है। कोई कोई बिल्डिंग बनाने के लिए देता है और कोई कोई रेगुलर आके चंदा टाइप दे के चला जाता है। तो ये चंदा, चंदा मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं, वो डोनेशन ही छोटा मोटा। तो ये छोटा मोटा डोनेशन जो है वो मैं मान के चलूंगा नॉर्मली ये दिया जा सकता है। तो इससे, इस पैसों से ही क्या है, मस्जिद का मेंटेनेंस चलता है।
लेकिन वो 5, 10, 20 रुपए से तो इतना बड़ा मस्जिद खड़ा नहीं हो सकता, इतना बड़ा मंदिर खड़ा नहीं हो सकता। तो उसके लिए भारी भरकम पैसा देना पड़ता है। तो वो पैसा क्या हुआ? तो दोनों ही अगर आप चंदे की तरह ट्रीट करेंगे तो नहीं होगा। तो डोनेशन का 2 कैटेगरी है। एक है रेवेन्यू इन नेचर, मतलब मंदिर मस्जिद में नॉर्मली सर डोनेशन आता ही है, तो ये डोनेशन क्या होता है, कुछ रेवेन्यू भी माना जाता है। लेकिन कुछ कुछ डोनेशन प्रॉपरली डेडिकेटेड डोनेशन होता है। बिल्डिंग के लिए डोनेशन, सामने बच्चों का स्कूल के लिए डोनेशन, हॉस्पिटल के लिए डोनेशन, मस्जिद सामने एक स्कूल बनाना चाहता है उसके लिए डोनेशन। तो थोड़ी वो डोनेशन का पैसा से आप लोग खाना खिलाएंगे, गरीबों को देंगे, बिल्डिंग को मेंटेन करेंगे, नहीं, वो बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया है। तो दोनों का नेचर अलग है। Donation and grants are in the main source of the income of NPO. Such organization keep on receiving donation, keep on receiving, मतलब वो करता ही है। Donation from the public, grants from the government. Government भी देता है, public in general देते ही है। If the donation and grants are recurring in nature and general in nature, they are considered as a revenue. बक्से में, मंदिर में बक्से में जो आप 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया देते हैं ना, वो सब क्या होता है, एग्जाम के पहले आप लोग बक्से में देते हैं ना, मैं भी देता था। तो एग्जाम के रिजल्ट के पहले हम लोग देते हैं 10 रुपया। नहीं सर। तो मैं डरता था इसलिए दे देता था, बचपन से बिना पैसा के लिए नहीं करता था, तो हैबिट है, तो मैं दे देता था। तो ये सब पैसा का क्या है, रिकरिंग इन नेचर। जैसे ही ये रिकरिंग हो जाएगा, याद रखना, कॉमन सेंस लगाना, जैसे ही ये ऑपरेशन का पार्ट हो जाता है, मतलब ये रेवेन्यू इनकम। लेकिन जैसे ही उसको आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा देते हो, आप लोगों को मैंने क्या बोला है बेटा, मैंने फ्री में तो नहीं कराता हूं, आप लोगों के साथ कंडीशन क्या हुआ है। आप लोग अब 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर से भी पूछ सकते हैं, सर ये कॉमन वर्ड बोलते हैं। आप लोगों का बहुत सारे लोग स्टूडेंट, एटलीस्ट कॉलेज खुला रहता तो 50% से ज्यादा भी स्टूडेंट पूरा ट्यूशन छोड़ के बैठ जाता था। ऑनलाइन है तो मुझको क्या टोपी पहना रहे हो मैं नहीं जानता हूं। तो जो लोग एटलीस्ट 10 स्टूडेंट भी अगर ट्यूशन नहीं पढ़ते, 20 स्टूडेंट भी अगर ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, तो मैं स्टूडेंट लोगों को बोलता हूं तुम ट्यूशन मत पढ़ो। तो ट्यूशन का जो फीस है, फॉर एग्जाम्पल पीयूष पांडे 10 ट्यूशन रख सकता है, तो पीयूष पांडे नहीं पढ़ेगा, वो अगर नहीं पढ़ेगा तो उसका पैसा जमा हो रहा है। तो मैंने स्टूडेंट लोगों को क्या बोला था, वो पैसा रख दो, जिस दिन कॉलेज तुम लोगों का खत्म हो जाएगा, तुम लोगों को नौकरी मिल जाएगा, तुम लोग कॉलेज का एक्चुअली स्टूडेंट बोलता है सर बहुत गर्मी है, तो ठीक ही है, मेरा कॉलेज में तो छोटा छोटा फैन है। मैंने बोला था उस रूम में आप लोग एसी लगा दीजिएगा, और आप लोग कॉलेज खत्म होते ही आप लोगों ने ट्यूशन फीस को रख लिए। आपने बोला ठीक है सर, कॉलेज खत्म होने के बाद, नौकरी मिलने के बाद सर ये आप लोगों का शौक हम लोग पूरा करेंगे। आप लोगों ने डिसाइड किया 10 लड़का लड़की, 20 लड़का लड़की, जो नहीं, हम लोग ट्यूशन का जो पैसा उस टाइम हम सर ने तो सर हम लोगों को बोले थे ट्यूशन ना करने के लिए, तो बिना ट्यूशन के हम लोगों ने नौकरी भी हम लोगों का मिल गया। तो वो पैसा हम लोग सर को आप बोलेंगे सर ये लीजिए, हम लोग सब मिला के आपको 2 लाख रुपया दे दिया। ऐसा कोई मैटर ही नहीं, आप ट्यूशन पढ़ते तो उससे ज्यादा आप लोगों का खर्चा होता 3 साल में। बहुत कम पैसा, 20 लोग मिलके 2 लाख रुपया दे दिया, मतलब एक एक स्टूडेंट के पल्ले में कितना पड़ा, 10,000 करके, नॉट अ मैटर। तो 2 लाख रुपया सर को दे दिया, सर ये आप कॉलेज का एसी लगाने के लिए खर्चा कीजिए। बस सर लाइब्रेरी का में कंप्यूटर कम है सर, वहां पर कंप्यूटर करने के लिए खर्चा कर दीजिए। आपने क्या किया, स्पेसिफिक फंड के बोल दिया मुझको, और ये बार बार नहीं आएगा। अभिषेक बोलता है, मेरा स्टूडेंट है 5th सेमेस्टर, फर्स्ट नौकरी का पैसा सर कॉलेज में ही जाएगा, वो मम्मी पापा को भी नहीं जाएगा, फर्स्ट पैसा नौकरी यहाँ पर ही आएगा। दैट्स मीन अ स्पेसिफिक पर्पस। क्या सब स्टूडेंट ऐसा करेगा? नो। तो नेचर देख के ही पता तुमको चल जाएगा सर ये रिकरिंग नहीं हो सकता है, जिसका शौक है वो देगा। सो दैट इज रिकरिंग होता है तो रेवेन्यू इनकम। जैसे ही नॉन रिकरिंग है वो कैपिटल इनकम, और कैपिटल इनकम का ऑप्शन 2 जगह है, आइदर कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिए, और उसका लिए ऑलरेडी अगर कुछ फंड मौजूद है उस फंड में ऐड कर दीजिए।
it is treated as a capital receipt and always credited to the specific fund account, जैसे building fund, price fund, etc. or capital fund without specific purpose. Then sir, we can say sir, non-recurring is a regular operation नॉन income. रेगुलर ऑपरेशन नहीं, नॉन रिकरिंग का मतलब है नॉर्मली वो रेगुलर प्रोसेस में नहीं आएगा, नॉट इन ऑपरेशन प्रोसेस, आउट ऑफ द टर्न आता है। नहीं सर, आपने अभी कहा रिकरिंग, अगर स्पेसिफिक है तो नॉन रिकरिंग ऑब्वियसली तो हाँ वो हाँ फिर हाँ, अगर नाम डोनेशन नॉन रिकरिंग है, स्पेसिफिक पर्पस बोल देता है। यस सर। आपने बार बार दिया नहीं दी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाय नेचर बार बार डिफरेंट पार्टी से आपको आता ही है। एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द स्पेसिफिक फंड शुड बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एनी इनकम फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम सच फंड आर क्रेडिटेड एंड डेबिटेड रेस्पेक्टिवली टू द रेस्पेक्टिव फंड। याद रखना, अगर प्राइस फंड बनाया हो, प्राइस फंड से जो इनकम आता है इन्वेस्टमेंट से, वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, प्राइस फंड में ही ऐड होगा। और एनी एक्सपेंडिचर किया है तो एक्सपेंडिचर से ही माइनस होगा। जनरल फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्पेसिफिक फंड फॉर तो बोल दिया है बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड। नाउ एग्जांपल, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द इंपैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर। कैपिटल फंड बोल दिया है, डोनेशन रिसीव 40,000, 75% ऑन डोनेशन इज टू बी capitalized. Case 1, $75% of donation is to be capitalized. Case 1, अगर 75% donation is to be capitalized, तो क्या करना पड़ेगा? रिसीट पेमेंट तो 40,000 आया है, इनकम एक्सपेंडिचर में डोनेशन लिखा है 40,000 और कैपिटलाइज कर रहे हो कितना? 75%। बाकी 25% कहां पर दिखाओगे? एज अ रेवेन्यू आइटम, तो 10,000 रेवेन्यू बोल के दिखाया है, डोनेशन कर दिया। केस 2, नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन, कुछ नहीं बोला है। In this situation, we have two alternative treatments. In this situation, two alternative treatments are available. Alternative 1, अगर कोई instruction नहीं देता है, treated as recurring revenue in nature and credited 100% in the income expenditure. No, तो income expenditure में पूरा 40,000 आ जाएगा, नो इम्पैक्ट इन द बैलेंस शीट। और दूसरा ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट एंड क्रेडिटेड 100% टू जनरल कैपिटल फंड, जो मैंने यहां पर किया है कैपिटल फंड में एट डोनेशन बोल के 3,60,000 प्लस 40,000 4 लाख। सो यू कैन डू अकॉर्डिंगली। अच्छा, स्पेसिफिक फंड का मैंने एक आप लोगों को एग्जांपल दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द इंपैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। क्या क्या मिला है देखो। Capital fund, price fund 50, donation received to be capitalized 40, donation received for price fund 20, price expenses 25। चलिए, रिसीव पेमेंट में दो जगह पैसा मिला है, डोनेशन एंड डोनेशन फॉर प्राइस फंड। बैलेंस शीट में देखिए, कैपिटल फंड 3,60,000, डोनेशन एज्यूमिंग कैपिटलाइज 4 लाख हो गया। प्राइस फंड का पैसा था ओपनिंग 50,000 एट डोनेशन रिसीव। एक कौन सा डोनेशन? प्राइस फंड के लिए डोनेशन जो मिला था 20,000। कितना एक्सपेंसेस किया? 25,000। अगर इसके लिए फंड मौजूद है, फंड से अगर एक्सपेंसेस करते हो तो ये आइटम कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, वो स्पेसिफिकली जो प्राइस फंड है वहां से माइनस करके 45,000 बैठा रहेगा। नॉर्मली कॉलेज स्कूल में जो प्राइस दिया जाता है वो इसी तरीके से दिया जाता है। बहुत लोग प्राइस फंड बना के एक प्राइस फंड बनाते हैं, ड्यूरिंग द ईयर में जितना पैसा आया है वो प्राइस फंड में ऐड हुआ है, लेस कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंसेस हुआ, करने के बाद 45,000। ओके, तो देख लीजिए ये पार्ट, एक सेकेंड।
सर हाँ बोलो। सर स्पेसिफिक डोनेशन और गिफ्ट में डिफरेंस क्या है सर? स्पेसिफिक डोनेशन और गिफ्ट में? डोनेशन और गिफ्ट मतलब वही मोर और लेस सेम ही नेचर, टर्मिनोलॉजी डिफर करता है। Prize and donation is a terminological difference, more or less same thing. Now, subscription. Every member of NPO, like club, society, shall pay a membership subscription every month or every year. It is a revenue receipt and it is credited to income and expenditure account. It is accounted following accrual basis of accounting, recognized when it is earned, not on the basis of inflow of subscription. Hence, adjustments are done for advance subscription and arrear subscription. From the following information, show the impact in receipt and payment account, income expenditure account. चलिए यहां पर आपको मुझे बोलना पड़ेगा, is very important. आप देखिए मैंने एक अकाउंट ओपन किया है, वो छोड़ दीजिए, मेन जगह आइए, मुझे बोलिए, सब दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए, मैंने क्लास में डिस्कस किया था फिर से. व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ accrued income क्लोजिंग डेट में? What is the journal entry for accrued income? हेलो सर कौन सा इनकम अक्रूड हो रहा है सर? नहीं इनकम का. अच्छा, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? Expenses to outstanding expenses. एक्सपेंसेस टू Outstanding Outstanding expenses. वेरी गुड, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. सर ये कौन एक बोला? पीयूष. अच्छा. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर एरियर इनकम बा accrued income? Accrued income to income account. accrued income account अक्रूड इनकम डेबिट टू दैट Income. इनकम सर. accrued जैसे कि income account debit to income account. Okay, यस सर. first class. What is the journal entry for advance income? सर इनकम टू इनकम अकाउंट डेबिट, बिकॉज सर ये तो करंट ईयर का इनकम नहीं है, तो इनकम अगर क्रेडिट हुआ भी है तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा. इनकम अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू एडवांस इनकम. एडवांस इनकम. एडवांस इनकम लायबिलिटी क्यों हुआ सर? अगर सर, हो बिजनेस सकता है कंटिन्यू नेचर में नहीं उसको रहा तो वापस पैसा मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसा रिफंड करना पड़ेगा. रिफंड भी ट्यूशन में करना हो एडवांस सकता सैलरी है. लेता है तो एडवांस फीस Yes. लेता है, ये सर नो? पता नहीं Yes, सर. sir. एक थप्पड़ मारूंगा शायद अली. अच्छा, जो पैसा एडवांस लेता है, मान लीजिए नेक्स्ट महीना नेक्स्ट दिन पढ़ने के लिए गया, सर का तबीयत अचानक खराब हो गया, सर का अमेरिका जाना पड़ेगा, सर ने बोला ना मैं इस साल नहीं पढ़ाऊंगा, तो एडवांस फीस आप क्या छोड़ देंगे ना? सर को बोलेंगे सर एडवांस फीस आपको वापस देना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? देना पड़ेगा. सर देना पड़ेगा. तो सर के लिए एडवांस इनकम फीस जो मिला था वो क्या एसेट था ना लायबिलिटी था? Liability. एडवांस उनके साइड से लायबिलिटी बन लायबिलिटी गया. है. तुम्हारे लिए तो Yes. एक्सपेंसेस है, तुम्हारे लिए तो प्रीपेड है, तुम्हारा एसेट ही होगा, लेकिन सर के लिए तो लायबिलिटी है. ये सर नो? Yes, sir. यस सर. यस सर. तो फिर से दोहरा रहा हूं, मुझे बोलो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का, आउटस्टैंडिंग इनका, एक्रूड इनकम का जर्नल क्लोजिंग डेट में Accrued सर इनकम अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम. थप्पड़ मारबो, सर उल्टा हो जाएगा ना. उल्टा होगा. accrued income account debit to income account. yes or no? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. और एडवांस इनकम का इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, यस और नो? Yes. Yes, sir. ध्यान से सुनिए, ये तो क्लोजिंग एंट्री था. व्हाट इज द ओपनिंग एंट्री इन द नेक्स्ट ईयर? सर इनकम अकाउंट सर डेबिट टू सोल्ट हो एडवांस जाएगा. इनकम. इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम. यस सर. इनकम टू एडवांस इनकम तो लास्ट ईयर का एंट्री था. Advance नेक्स्ट ईयर का एंट्री क्या होगा? income debit to सॉरी, advance income debit to income account. एडवांस इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. कारण बोल सकते हो सर, आप तो नेक्स्ट ईयर का इनकम है ये. अगर नेक्स्ट ईयर का इनकम है तो नेक्स्ट ईयर में क्रेडिट होगा, नो इशू. सर और इस ईयर से माइनस होकर के नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा वो. ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर में वो इनकम की तरह ट्रीट होगा, तो नेक्स्ट ईयर में इनकम को दिखाएंगे. और किस फॉर्म में इनकम आया है? एडवांस इनकम बोल के. अच्छा, सिमिलरली बोलो तो एक्रूड इनकम, क्लोजिंग एंट्री क्या था? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. नेक्स्ट ईयर में एंट्री क्या होगा? वो नेक्स्ट ईयर का पैसा मिल सकता है, नेक्स्ट ईयर में तो और इनकम नहीं है, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू Accrued income. इनकम. मतलब क्लोजिंग में जो एंट्री होता है ओपनिंग में ठीक उल्टा एंट्री होता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, मैंने आपको अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिस्क्रिप्शन पूरा आपके सामने रखा है. मुझे बताइए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा. एकदम ध्यान से. पहले मैं क्लोजिंग एंट्री दूंगा सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इजीली. क्लोजिंग डेट में जाइए. एरियर सब्सक्रिप्शन. एरियर सब्सक्रिप्शन का जर्नल क्या है? बाकी है, पैसा मिलना बाकी है. जर्नल क्या होगा लॉजिकली? Subscription. Period subscription account debit to subscription. वेरी गुड. एरियर सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, बिकॉज एरियर सब्सक्रिप्शन फ्यूचर में मिलेगा. फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मतलब फ्यूचर में मेरा एसेट है. ओके, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एरियर सब्सक्रिप्शन कितना? सर 3000. आउटस्टैंडिंग लिख तो नहीं सकते ना सर ये. दैट इज आउट. इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं होता है एरियर. एक्रूड 2000, यस और नो? अच्छा, एडवांस का जर्नल एंट्री क्या होगा? क्लोजिंग एडवांस. इन सब्सक्रिप्शन को डेबिट करेंगे To advance और subscription. arrears टू एडवांस. मतलब ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 3,700. एग्री? तो बोलिए Yes, तो sir. ओपनिंग का क्या एंट्री होगा? ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर में प्रोबेबली ये एंट्री दिया था. ओपनिंग एंट्री क्या होगा? क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एरियर सब्सक्रिप्शन एरियर अकाउंट सब्सक्रिप्शन. क्लोजिंग डेट में. ओपनिंग में क्या होगा? इनकम अकाउंट डेबिट टू एरियर सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एरियर टू सब्सक्रिप्शन. एरियर सब्सक्रिप्शन 3000. 3000. एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग एंट्री क्या होता है बेटा? एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? एडवांस Advance सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू subscription account debit to सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन. तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन Subscription account. 2500. कितना पैसा अगर सब्सक्रिप्शन में रिसीव करते हो तो क्या लिखते हो? बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यस और नो? yes sir. जर्नल क्या होगा? अमाउंट 1,20,000. तो डिफरेंस कहां पर जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में. टू इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर. सब्सक्रिप्शन अर्न हाउ मच? बोलो. 2,500, 1,20,000 plus 2,000, 1,45,500 minus 3,000 minus 3,700 कितना? 1,17,800. 100.
ओके, देखिए क्लियर और नॉट, ध्यान से देखिए, बिकॉज ये अकाउंट आप लोगों को करना पड़ेगा। बचपन से आप लोग इवन ट्यूशन में आप लोगों को सिखाया गया है ऐड और लेस। मैं बता देता हूं, इनकम के साथ करंट ईयर का एरियर ऐड करेगा, एडवांस लेस करेगा, ओपनिंग लेस करेगा, ऐड करेगा। हम लोगों ने ये सब ऐड लेस समझना ही नहीं है, सिंपली जर्नल एंट्री कॉन्सेप्ट से जाओ। ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री, देखो डिफरेंस आ गया है आपका बैलेंसिंग फिगर। देखिए क्लियर और नॉट, आप इजी तरीके से, ये तो मैंने जर्नल की तरीके से फॉर्म किया, आप कॉमन सेंस अप्रोच। एरियर सब्सक्रिप्शन आपका एसेट है ना लायबिलिटी है, बोलिए। ओपनिंग एरियर सब्सक्रिप्शन आप एसेट है ना लायबिलिटी है? सर मुझे इस ईयर में पैसा मिलेगा, तो आपका एसेट है, तो देखो डेबिट साइड में है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका एसेट है ना लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड में है। बैंक में पैसा मिला है 1,20,000 क्रेडिट में आया है, सब्सक्रिप्शन। अच्छा, और क्लोजिंग एंट्री तो आप लोग देना जानते ही है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड एरियर सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, दैट इज क्लोजिंग एंट्री। अगर ओपनिंग एंट्री आप भूल भी जाते हैं, सिर्फ ये सोचिए उसका ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी है ना एसेट है, अकाउंटिंगली पुट कीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। एनी वन तरीका से आप कर सकते हैं, गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। तो रिसीव पेमेंट में सब्सक्रिप्शन बोल के जाएगा 1,20,000 और इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन बोल के जाएगा 1,17,800। बैलेंस शीट में क्या होगा? क्लोजिंग एरिया सब्सक्रिप्शन आएगा 2,000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ लायबिलिटी आएगा 3,700। बोलिए एनी डाउट और नॉट? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। नो सर। ओके सर। लास्ट ईयर का था ना सर, तो इस ईयर Sorry? कैंसिल किया। एडवांस सब्सक्रिप्शन सर ओपनिंग बैलेंस में हाँ लास्ट हाँ, ईयर का था, इस ईयर कैंसिल किया हम लोग। फिर से एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग एंट्री बोलो बेटा। सर एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब मैंने ज्यादा मुझको मिल गया है, मेरा लायबिलिटी है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ क्लोजिंग एंट्री। तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग एंट्री क्या होगा? नेक्स्ट ईयर का तो इनकम है, तो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट करो, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा? बैंक के जगह एडवांस सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, तो दैट्स व्हाई बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन 2,500। तो सर एडवांस सब्सक्रिप्शन जब भी ओपनिंग बैलेंस बोलेगा तो हम लोग समझेंगे लास्ट ईयर का है, इस ईयर कैंसिल कर रहे हैं। यस, लास्ट ईयर का है इसलिए कैंसिल कर दिया। वही पूछना था। एक्चुअली आप तो कैंसिल ही कर रहे हैं, लास्ट ईयर का एरियर है इसलिए कैंसिल कर रहा हूं, लास्ट ईयर का कैंसिल कर रहा हूं एरियर में, तो सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल करिए। एनी डाउट यहां तक? यस और नो? नो सर। ओके। From the following information show the impact of income and expenditure account and balance sheet as on 31/12/2020। रिसीव पेमेंट दे दिया है, देखिए रिसीव पेमेंट में फिगर दे दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल दिया है। On 31/12/19 outstanding, 31/12/19 advance, on 31/12/20 आउटस्टैंडिंग बोल दिया है। फिर से सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन करो, देखो क्या दिया है। सर बुक क्लोज कब हो रहा सर? क्लोजिंग डेट 31/12/2020। ओके सर। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन करो, क्लोजिंग, अच्छा ओपनिंग सब्सक्रिप्शन। सर एरियर सब्सक्रिप्शन इज एसेट, तो डेबिट साइड में दिया। दूसरे तरीके से सोचो, सर हम लोगों ने कैंसिल एंट्री किया, पास किया, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एरियर सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग बैलेंस 3,000, 31/12/2019 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब एरियर सब्सक्रिप्शन 3,000 लिख दिया। 31/12/2019 में एडवांस सब्सक्रिप्शन था 2020, वो मेरा क्या था? लायबिलिटी था, क्रेडिट साइड, वो भी लिख दिया 1,000। रादर उल्टा ही समझाने के लिए मैंने लायबिलिटी बोला, एक्चुअली क्या है? लायबिलिटी को कैंसिल कर रहा है, तो ठीक उल्टा एंट्री हुआ।
टीशा माइक बंद कर दीजिए। ये कौन था? श्वेता ना? नहीं सर, टीशा। आरक्षण। चलिए क्लोजिंग डेट में आइए। क्लोजिंग डेट में एडवांस कितना मिला था? देखिए फॉर 2021 के लिए मिला था 4000। पहला वाला प्रॉब्लम में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दिया है, यहां पर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, घुमा के दिया है। रिसीव पेमेंट में फॉर 2021 बोल दिया है 4000, तो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस 4000, तो क्लोजिंग एडवांस का एंट्री क्या होगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 4000। एरियर कितना है? 31/12/2020 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2020, मतलब 2020 के लिए अभी तक पैसा नहीं मिला है 6000। 2019 में जो आउटस्टैंडिंग था 3000, क्या पूरा ही पैसा मिल गया? नो। कैसे पता चला? 2019 में आउटस्टैंडिंग था 3000, 2020 में फॉर 2019 के लिए पैसा मिला है कितना बेटा? 2000, मतलब अभी भी 2019 का भी ड्यू है 1000 रुपया। 2019 में आउटस्टैंडिंग था 3000, जो 2019 में पैसा मिला है 2000, मतलब 2019 का आउटस्टैंडिंग अभी भी मौजूद है 31/12/2020 में 1000, प्लस 2020 का ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है 6000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में कितना होना चाहिए? 2020 का 6000 और 2019 का 1000। तो देखिए सर का लिंक आ गया। हाँ, for 2020 6000, for 2019 1000, 3000 minus 2000 7000। बैंक से कितना पैसा आया है? 42000, 2000 36000 4000, दैट इज अ बैंक से पैसा आया है 42000 टोटल कलेक्शन। ओके, तो डिफरेंस जो आएगा दैट इज इनकम 3000, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। जैसे ही अकाउंट्स बनाते हो देखो आराम से आपका हो जाएगा, जितना डिफिकल्ट देना है दीजिए, आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं होगा। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर में 43, एरिया सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 में 6000 और 2019 के लिए 1000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन 4000, दैट इज द सब्सक्रिप्शन का पार्ट। तो यहां तक हम लोगों का हुआ। कल हम लोग इसके भी अदर बिल्डिंग ब्लॉक्स कराएंगे। चलिए आप जिसके लिए हैं। सर रिकॉर्डिंग। थैंक यू।